हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरे पे आज बहुत कमेंट आए हैं और एक ही क्वेश्चन को लेकर आया कमेंट, RWRT और RL क्या है। मैं बता दूं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का कल का रिजल्ट निकला हुआ है और बहुत से लोगों पे RWRT और RL लिख कर आया हुआ है। और बहुत से ऐसे रिजल्ट्स हैं जो कि आते हैं, चाहे वो BHU के हों, चाहे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के, चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी को, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को, चाहे DU के हों, कहीं के भी हों, कोई भी रिजल्ट होता है, एनी रिजल्ट कोई भी यूनिवर्सिटी का हो, उस पर RW और RT और RL लिख कर आया। तो इसका क्या मतलब है, आखिर ये क्यों लिख कर आता है? तो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं और इसको हम बताते हैं कि ये क्यों लिख कर आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं RL की। RL जो है परिणाम बाद में एक नया संक्षिप्त नाम है। यानी बता दूं, RL का फुल फॉर्म था रिजल्ट लेट। इसको 2020 में पेश किया गया था। यदि किसी छात्र का डेटा जमा नहीं किया गया है या कोई त्रुटि हुई है तो बोर्ड इस संक्षिप्त का नाम उपयोग कर सकता है। यानी कि जो बोर्ड है वो RL लिख कर ये बता सकता है कि रिजल्ट क्या है, लेट है। इसका मतलब ये है कि छात्र को उस विषय के लिए कंपार्टमेंट का पेपर देना होगा, उसको उपस्थित होना पड़ेगा। वो भी कब? जब कंपार्टमेंट का पेपर कराया जाएगा तब। तो उसके रिजल्ट में RL लिख कर आने का अर्थ ये हुआ कि उसका रिजल्ट क्या है, लेट है, और उसको कंपार्टमेंट का पेपर देना पड़ेगा तभी जब वो को बुलाया जाएगा, कंपार्टमेंट का जब वो पेपर होगा। अब बात करते हैं RW की। RW का फुल फॉर्म होता है रिजल्ट विथ हेल्थ। रिजल्ट विथ हेल्थ इसका मतलब ये है कि अगर आपको एग्ज़ाम दिया हुआ, आपका रिज़ल्ट आया, लेकिन आपके परिणाम जो हैं रोक दिए गए हैं और आपके रिज़ल्ट तो शो कर रहे हैं, लेकिन उस पर लिख कर क्या, RW। इसका मतलब ये कि आपने जिस विषय के लिए मूल्यांकन दिया, मतलब नहीं आया है, उस विषय के नीचे लिख देगा RW। यानी उसका जो उस विषय की जो कॉपी अभी तक चेक नहीं हुई है, उसका जो नंबर है अभी तक मूल्यांकन नहीं हुआ है, तो पूरी तरह से भी निश्चित नहीं हुई विषय, और उस विषय को अगर असफल कर दिया गया है तो आपको फिर से री एग्ज़ाम देना पड़ेगा। वो 12 महीने तक का वेट होता है। 12 महीने के भीतर मूल्यांकन पूरा नहीं होता है तो विषय को असफल के रूप में चिन्हित किया जाएगा और आपको फिर उस सब्जेक्ट का दोबारा पेपर देना होगा। उसी सब्जेक्ट का देना होगा जिस सब्जेक्ट में RW लिख कर आएगा, यानी रिजल्ट विथ हेल्थ। अब नेक्स्ट हमारा आता है RT, यानी कि रिपीट इन थ्योरी। RT का मतलब होता है रिपीट थ्योरी का, कि छात्र ध्यान दें कि उनकी जो व्यवहारिक और सिद्धांतों दोनों परीक्षाओं में अलग अलग न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना आवश्यक होता है। चाहे आप प्रैक्टिकल के पेपर दें, चाहे थ्योरी के पेपर दें, दोनों में 33% पाना बहुत ज़रूरी होता है। यदि किसी छात्र ने थ्योरी पेपर में आवश्यक 33% अंक प्राप्त नहीं किए हैं और प्रैक्टिकल में वो पास हो गया है, अगर थ्योरी में आप प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है और आप थ्योरी में पास नहीं हुए हैं और प्रैक्टिकल में पास हो गए हैं, तो आपको लिख कर आएगा RT। तो आपका प्रैक्टिकल दोबारा नहीं होगा, लेकिन थ्योरी का पेपर री अगेन होगा, तो इसीलिए उसके सामने लिख कर आएगा RT। मैं एक बार फिर से शॉर्टकट में समझा देता हूँ। RT वो होता है जो कि अगर आप थ्योरी का और प्रैक्टिकल का दोनों का नंबर ऐड होता है, तो अगर आप प्रैक्टिकल में बाय द वे पास हो और थ्योरी में क्या हो, फेल हो, तो आपके सामने लिख कर आएगा RT। अगर आप दोनों में फेल हो तो आपके सामने लिख कर आएगा सब्जेक्ट के फेल। RL क्या होता है? RL ये होता है जो कि परीक्षा हम दे देते हैं, लेकिन जो अभी तक डाटा नहीं आया रहता है, तो उस डाटा का वेट करते हैं और डाटा नहीं आता है तो उसके सामने लिख देता है RL, लेकिन इसका तो रिजल्ट लेट। इसका मतलब ये है कि छात्र को उस विषय में कंपार्टमेंट की परीक्षा के लिए उपस्थित होना पड़ेगा और जब बुलाया जाएगा तब उसको जाना पड़ेगा। RW की बात करते हैं कि परिणाम इसमें रोक देता है, कॉपी चेक नहीं हुई रहती है, कॉपी नहीं मिली होती है, 12 महीने तक का टाइम होता है, कॉपी को ढूंढा जाता है, कॉपी मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो आपको री अगेन उसका पेपर देना पड़ेगा। आप उसमें असफल चिन्हित हो जाओगे तो आपको उस सब्जेक्ट का री अगेन पेपर देना पड़ेगा। और आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी कॉलेज और यूनिवर्सिटी की, और भी बहुत सी मैं वीडियो टॉपिक पे बनाता हूँ, लेटेस्ट अपडेट देता हूँ, इसलिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें जिससे कि मेरी हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। Thank you for watching and subscribe now.